हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से एक बार क्लास को सभी शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में। बहुत ही शानदार वाली टेस्ट क्विज़ जो है यहाँ पर होने वाली है, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके ये क्वेश्चंस, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट क्विज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किसने किया था। क्वेश्चन है हमारा, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि गोधरा दंगों की जांच के लिए। याद रख लेंगे आप सभी, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी का आयोग किसके लिए किया गया, गोधरा दंगों की जांच के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है। बिल्कुल लड्डू सा सवाल है, आंसर इसका लड्डू सा है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधार। तो याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। एक तो किसी भी राज्य में जो है 356 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाती है या वहाँ का शासन जो है सही सुचारू रूप से नहीं चलता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो ये कितने समय के लिए लगाया जा सकता है अधिकतम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए सभी। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। पहले जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान नहीं है, धारा 370 को हटा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कब हुआ था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, किस में निहित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिए इसका। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के जो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। संविधान का जो अनुच्छेद है 360, उसमें किसका प्रावधान है।
तो आंसर दीजिए सभी इसका, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चैनल पर अगर कोई नया है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, यानी कि वित्तीय आपातकाल का जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सभी आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 18। तो संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 याद रखेंगे आप सभी, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। लड्डू सा सवाल है बिल्कुल। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो किसको देता है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया। गोवा जो है वो 25वां राज्य बना, कब बना, उसको 25वें राज्य का दर्जा कब मिला। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 30 मई 1987 को जो है गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो याद रखेंगे आप सभी, 30 मई 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर कमेंट करके बताइए सभी। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये तो सभी को आता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
क्वेश्चन नंबर 12, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, पूछ लिया जाता है। जब हमारा भारत का संविधान निर्माण हुआ तो उसमें कुल कितना खर्चा हुआ, कुल कितना व्यय हुआ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 63,96,729 रुपये लगभग खर्चा जो है संविधान निर्माण के कार्य में व्यय हुआ था। तो याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। साथ में ये भी बताइए कि अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है निर्वाचित किया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं ये बने। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो वो किसे चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे आप सभी, सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। और ये भी बताइए साथ में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, बिल्कुल कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी और ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं ये जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो अभी बताया था संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया और सदस्य संख्या 7 थी। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कौन थे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि HJ कन्या। और वर्तमान में कौन है, शरद अरविंद बोबड़े जी जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में कौन है। कमेंट करके बताइए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका नाम कभी कभी GV मावलंकर भी आता है, पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है, तो सबको पता है कौन है, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी जो हैं वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी कमेंट करके आंसर बताइए। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर
ए इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे भारत का संविधान बनने में। याद रखेंगे आप सभी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए ध्यान से। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो किसकी नियुक्ति की गई? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन कवर हो रहा है हमारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि मुस्लिम लीग ने जो है इसका बहिष्कार किया था। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और बहिष्कार किसने किया था इसका? मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया? किसका गठन किया गया? ऑप्शन देख लीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है सन 1600 में जो है अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इनके गठन का सही क्रम क्या था? यानी कि आपको यहाँ पर क्रम बताना है। हरियाणा का गठन, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय, आपको क्रम बताना है। पहले किसका गठन किया गया और बाद में किसका किया गया? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि 3, 1, 4, 2, यानी कि पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संघीय क्षेत्रों के प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों के प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? तो कौन देखता है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रपति। संघीय क्षेत्रों के प्रतिदिन प्रशासन को जो है राष्ट्रपति ही देखता है, राष्ट्रपति की देखरेख में होता है। तो फ्रेंड्स